न्यूज़ 18 इंडिया। और एक और बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां भरतपुर में धर्मांतरण मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चिकसाना थाना पुलिस ने अजय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने धर्मांतरण करवाने की बात को कबूल कर लिया है। लेकिन एसआईटी का गठन होना इसका मतलब ये है कि जो भी आरोपी इस धर्मांतरण में शामिल रहा होगा, अब उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक मुदुल कच्छावा ने बताया कि अभी तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, जिनकी जांच हो रही है। और पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद ही एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी सीओ के साथ साथ 2 थाना अधिकारी और जिला स्पेशल टीम शामिल है, जो इस पूरे केस की जांच में जुटी हुई है। इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इनके विस्तृत और गहराई से अनुसंधान करने के लिए इस एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को कुछ टारगेट्स और टास्क दिए गए हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग स्वयं मेरे द्वारा की जाती है। एसपी को आप सुन रहे थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल ये एक हफ्ते के अंदर 2 मामले सामने आते हैं। पहले ये जानकारी मिलती है कि 400 से 500 महिलाओं युवतियों का धर्मांतरण होता है। उसके बाद एक पति पत्नी ये चला रहे थे, पूरा एक तरीके से नेटवर्क चला रहे थे, जिसमें 10,000 रुपए दिए जाते थे। भवानी, आप ये बताइए कि 10,000 रुपए गरीब परिवारों को देना, उनकी तबीयत खराब है, इसकी आड़ में ये सब का संचालन हो रहा था। क्या सिर्फ पैसे देना एक वजह है या बाकी बातें भी सामने आ पाई है? जबरन धर्मांतरण के पीछे असली वजह क्या है? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई है, उसके अंदर 2-3 बातें सामने आ रही है। वो ये कि कुछ सेंटर ये एकदम अचानक नहीं हुआ कि किसी को पैसे दिए या धर्मांतरण करा दिया गया। जो सेंटर जिस पे रेड की गई, जो चिकसाना गांव के अंदर भरतपुर के अंदर है, वो लंबे समय से यानी तकरीबन 2 साल से चल रहा है और वहाँ पर ये इलाज के नाम पर सेंटर शुरू हुआ। ऐसे कई सारे सेंटर और बताए जा रहे हैं, उनकी तफ्तीश की जा रही है। हालांकि पुलिस की रेड के बाद में अब जिन गांवों के बारे में सूचनाएं आ रही है, उनको पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। उन सेंटर पर बीमारी ठीक करने के नाम पर ये ऐसे सेंटर शुरू किए जाते थे, जिसमें काउंसलिंग की जाती थी लोगों को, और उस काउंसलिंग के साथ में उनको धर्म की डोज दी जाती थी धर्मांतरण के लिए। और उसके बाद में उनको बताया जाता था कि आप आइए और आप यीशु मसीह की प्रार्थना कीजिए, इससे ठीक होंगे। उसके साथ में कुछ दवाइयाँ थी, वो दवाइयाँ दी जाती थी और उसके साथ में फिर पैसा दिया जा रहा था। तो जो पैसे का नेटवर्क है, फंडिंग है, एक के खाते में 82 लाख रुपए सामने आए कि उसके अंदर वो पैसा कहाँ से आया, ये जांच की जा रही है। इसमें 3-4 चीज़ें बात सामने आ रही है कि जो सबसे पहले 11 फरवरी को जो भरतपुर के अंदर रेड हुई थी एक होटल पे, जिसमें जो मास्टरमाइंड था वो चंडीगढ़ का रहने वाला था। और उसके जो वीडियो दिखाए जा रहे थे वीरेंद्र सिंह के, और उसमें 2 लोग थे, एक यूपी का रहने वाला और एक जो सेंटर चला रहे थे वहाँ पर। उन 2 लोगों से पूछताछ की, उसमें सामने आया कि फंडिंग चंडीगढ़ से हो रही है। दूसरा, जिन सेंटर पर कार्रवाई फिर हुई, उसमें पता लगा था कि फॉरेन फंडिंग भी इसके अंदर हो रही है। तो ये तमाम कई सारे एंगल है। जैसे फॉरेन फंडिंग का आया, इसलिए सामने आया है कि ये भी कहा गया कि आप अपने घर से जो मूर्तियां हैं भगवान की, उसे हटा दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पूरा ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ये तो तय है कि लंबे समय से खेल चल रहा होगा, लेकिन प्रलोभन पैसे का देना और फिर ये कहना कि आपका हम इलाज करा देंगे, तो उसके लिए भी तो पैसा ही लगेगा। तो आखिर क्या विदेशी फंडिंग भी इसमें हुई है? इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत अभी तक हाथ लग पाया है? देखिए, एक इटली कनेक्शन जो आ रहा है, जिसके अंदर जो एक जगह पर जहां पर जिस चर्च के नाम पर सेंटर चलाया जा रहा था, उसका इटली से कनेक्शन आया। वहां से पैसा कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो कौन लोग हैं इसको चलाने वाले, ये तमाम चीज़ें जो तफ्तीश कर रही है पुलिस। इसीलिए इसके आगे एक से एक कड़ियाँ देखने जा रही है कि कौन कौन लोग किस लेवल पे इन्वॉल्व है और जो फंडिंग हुई है वो कहाँ से, किस देश से हुई है, ये कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश भर में ये नेटवर्क फैला हुआ, केवल भरतपुर का मसला या एक जगह का मसला नहीं है। ऐसे सेंटर तो कहा जा रहा है कि काफी जगह जुड़े हुए हैं, राज्यों तक भी इसके तार फैले हुए हैं। शुक्रिया भवानी आपका।